पर तो 4-4 मरने वालों के 5-5 मरने वालों के घर तोड़ने का ऑर्डर निकल चुका है। 31 जनवरी तक ये सारे के सारे लोग साफ करने हैं। एक ऐसी व्यवस्था है, एक ऐसा सम्मानजनक तोहफा है जो इंसान का आत्मविश्वास कई गुना बढ़ा देती है। अगर अपना घर होता है तो एक निश्चिंतता होती है। गरीबों के घरों पर बुलडोजर लेके सुबह 6 बजे पहुंच जाती है, तब इसने क्यों नहीं रोका कि कॉलोनियां बना के वो बेच के चले गए। ईज ऑफ लिविंग एंड ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पर तो 4-4 मरने वालों के 5-5 मरने वालों के घर तोड़ने का ऑर्डर निकल चुका है। 31 जनवरी तक ये सारे के सारे लोग साफ करने हैं। अगर अपना घर होता है तो एक निश्चिंतता होती है जी, क्योंकि हमने भरोसा खो दिया है। हम ऑलमाइटी गॉड जिसने हमें पैदा किया उस पर हमारा भरोसा खत्म हो चुका है। हमें लगता है कि बीजेपी ही जिंदा रख सकती है और बीजेपी ही मार सकती है। ईज ऑफ लिविंग एंड ईज ऑफ डूइंग बिजनेस मोदी जी का एक बयान है, ये मैं आपकी विशाल से सुनाना चाहता हूँ। ईज ऑफ लिविंग एंड ईज ऑफ डूइंग बिजनेस लैंड ग्रैबर जितने भी हैं वो बीजेपी के पल्लू में जाके छुप गए हुए हैं इस टाइम पे। वहां पर वो पार्टियां ज्वाइन कर चुके हैं, वहां पर पगड़ियां लगा के, वहां पर टीके लगा के आराम से बैठ के पूरा दिन वो एंजॉय करते हैं। ऑफिसर्स को, इन बाबुओं को वो फोन करते हैं, जूते की नोक पे रखते हैं। लेकिन एक आम आदमी जिसने पैसे दिए कर जमीन खरीदी है, और वो पैसे दे के जमीन जम्मू के अंदर लोगों को क्यों खरीदी। ईज ऑफ लिविंग एंड ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, डोगरा वर्सेस कश्मीरी, हिंदू वर्सेस मुस्लिम, गुज्जर वर्सेस पहाड़ी, क्या नहीं देखा है जम्मू कश्मीर की स्टेट ने। वो सारा होने के बाद हम जब पाश हो गए, हम खुश होते थे। किसी हिंदू का गाँठ टूट रहा है, मुसलमान खुश हो रहे हैं। किसी मुसलमान का गाँठ टूट रहा है, हिंदू खुश हो रहे हैं। किसी गुज्जर का नुकसान हो रहा है, पहाड़ी खुश हो रहे हैं। पहाड़ियों का नुकसान हो रहा है, गुज्जर खुश हो रहे हैं। बनती है आपस में, इन ग्रैबर्स का भी अकेले का नहीं है, इनकी हिस्सेदारी बनती थी एडमिनिस्ट्रेशन के साथ। कहाँ एडमिनिस्ट्रेशन हो रही थी उस टाइम, कहाँ वो एडमिनिस्ट्रेशन उस टाइम पर मरी हुई थी जो आज 5 मरले। सन 2022 ये ऐसा सन बताया गया था जिसमें प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लोगों को घर बना के दे दिए जाएंगे। एक ऐसी व्यवस्था है, एक ऐसा सम्मानजनक तोहफा है जो इंसान का आत्मविश्वास कई गुना बढ़ा देती है। अगर अपना घर होता है तो एक निश्चिंतता होती है। पर जम्मू कश्मीर है जनाब, यहां पर घर बने ना बने, जो बने हुए घर हैं वो भी टूटेंगे। आप सही सुन रहे हैं। जो लोगों के पास घर हैं अब वो बेघर होने के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि अब इस तरह का ऑर्डर निकल कर आ गया है। 31 जनवरी से ये जो कार्यक्रम है वो शुरू हो जाएगा। मीडिया वालों को लिए भी अब थोड़ा सा तैयार होने की ज़रूरत है। भैया आपने जगह जगह पहुंचना है, पर बात वो नहीं है। बात ये है कि अब लोगों के घर, देखो जॉब उनके पास थी नहीं, खाने को उनके पास था नहीं, उनके पास ऑलरेडी 1100 रुपया भी नहीं होता था एक सिलेंडर लाने के लिए, क्योंकि 125 रुपये कमाई है, 83 रुपीज़ कमाई है, 165 रुपये कमाई है पर डे की। वो ही हम कर रहे थे, अभी उसी से यही लड़ रहे थे कि अचानक एक और सिर पर विपदा आन पड़ी है। और वो विपदा ये है कि अगर आपके घर जो हैं स्टेट लैंड पर हैं, जो आपने इंक्रोच किए हुए हैं, अब वो भी आपसे चले जाएंगे। उसमें रोशनी एक्ट भी आ रहा है और स्टेट लैंड भी। पर स्टेट लैंड तो खुद में जाके वो तो बैठे नहीं होंगे, किसी न किसी ने तो उनको दी होगी। क्या सरकार उन पर जा रही है 31 जनवरी से पहले? क्या वो ये सोच रही है कि 31 जनवरी से पहले पहले हम उन पर कार्रवाई करें? अगर आप उन पर कार्रवाई करते हैं फिर तो भैया जनाब कुछ सोचा जा सकता है, बट अगर आप उस पर कार्रवाई ना करके आम जनता पर जा रहे हैं फिर तो गड़बड़ है। सफीर चौधरी जी मेरे साथ में मौजूद हैं, इनसे बातचीत करते हैं। क्या ये समझ रहे हैं, क्या सोच रहे हैं? क्योंकि पुंछ में एक पूरी की पूरी लड़ी निकल गई है कि किस किस घरों में जाना है, और उसके बाद रजौरी की भी, क्योंकि ये पुंछ से ताल्लुकात रखते हैं, इसलिए इनके पास आए हैं और बातचीत करने की कोशिश करते हैं। पुंछ में कितने लोगों के घरों पर ये गाज गिरने वाली है और कितनी जल्दी गिरने वाली है, थोड़ा सा बताइए। देखिए रति जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि एक हार्ट बर्निंग इशू है इस टाइम पूरे जम्मू कश्मीर का। इस पर आप बात करने आए तो इसके लिए बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं हम आपके। दूसरी बात मैं आपके यहाँ से कहना चाहूँगा कि 1 घंटा पहले, सिर्फ 1 घंटा पहले मोदी जी का एक बयान है, ये मैं आपकी विशाल से सुनाना चाहता हूँ। रिफॉर्म, ट्रांसफॉर्म एंड परफॉर्म सिंस 2014 द आत्मनिर्भर भारत अभियान हैज इम्पार्टेड। इसमें स्टार्टिंग में 4 लफ्ज़ कहे गए, मैं बताता हूँ आपको यहाँ से, क्योंकि आपके व्यूअर को शायद सुनने में प्रॉब्लम आए। तो इन्होंने लिखा है कि
दिस ऑप्टिमिज्म फॉर इंडिया इज ड्रिवन बाय स्ट्रांग डेमोक्रेसी, यंग डेमोग्राफी एंड पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। ठीक है जी। उसके बाद ड्यू टू दिस इंडिया इज टेकिंग डिसीजन दैट बूस्ट ईज ऑफ लिविंग एंड ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। अब मोदी जी का यहाँ से मैं आपकी विसात से लोगों तक बताना चाहूँगा कि भाई कौन सी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, कौन सा राइट टू लिविंग। यहाँ पर तो 4-4 मरने वालों के 5-5 मरने वालों के घर तोड़ने का ऑर्डर निकल चुका है। 31 जनवरी तक ये सारे के सारे लोग साफ करने हैं। और आपकी विसात से मैं यहाँ से कहना चाहूँगा कि जम्मू कश्मीर के लोगों जागो, जब मरना है तभी मरना है, उससे पहले आपको कोई दुनिया की ताकत नहीं मार सकती। ठीक है जी। क्योंकि हमने भरोसा खो दिया है। हम अलमाइटी गॉड जिसने हमें पैदा किया उस पर हमारा भरोसा खत्म हो चुका है। हमें लगता है कि बीजेपी ही जिंदा रख सकती है और बीजेपी ही मार सकती है। ये चीज़ छोड़ के उस अलमाइटी पे, उस गॉड पे आपका जो विश्वास है उस पर वापस आइए। हमने देखा है कि जब से बीजेपी पावर में आई है, पहले तो हम सबको पाश किया, जम्मू वालों को डोगरा वर्सेस कश्मीरी, हिंदू वर्सेस मुस्लिम, गुज्जर वर्सेस पहाड़ी, क्या नहीं देखा है जम्मू कश्मीर की स्टेट ने। वो सारा होने के बाद हम जब पाश हो गए, हम खुश होते थे। किसी हिंदू का गाँठ टूट रहा है, मुसलमान खुश हो रहे हैं। किसी मुसलमान का गाँठ टूट रहा है, हिंदू खुश हो रहे हैं। किसी गुज्जर का नुकसान हो रहा है, पहाड़ी खुश हो रहे हैं। पहाड़ियों का नुकसान हो रहा है, गुज्जर खुश हो रहे हैं। यही वो चीज़ थी, डिवाइड एंड रूल, अंग्रेज़ों की पॉलिसी, इसी को कहा जाता है। हम लोग नहीं सुधरे। आज गरीबों के गाँठ टूट रहे हैं और थोड़े से जो मिडिल क्लास वाले हैं, थोड़े से जो ऊपर वाले हैं ना, जिनके पास कहीं दूसरा भी कोई साधन है रहने के लिए, भाई पुंछ में टूटेगा तो हम जम्मू में रह लेंगे, जम्मू में टूटेगा तो हम पुंछ में रह लेंगे, वो लोग एक दूसरे को देख रहे हैं, मेरा जाए तो जाए, सामने वाले का, मेरा पड़ोसी का टूटना चाहिए। इस किस्म की जो नीच, मतलब हमारे साथ वो इंसानियत जो ख़त्म हो चुकी हुई है ना, यही चीज़ें हैं जो भारतीय जनता पार्टी को और आज की सिटिंग गवर्नमेंट को हौसला देती हैं सारा कुछ करने के लिए जी। अब चलते हैं। आपने एक शुरुआत में बात कही कि जी जितने भी लैंड ग्रैबर्स लोग हैं, मैं आपके भी खिलाफ हो रही जी। आपने एक गलत शब्द इस्तेमाल किया उन इनोसेंट्स लोगों के लिए कि लैंड ग्रैबर हैं। लैंड ग्रैबर एक भी बंदा पूरे, क्योंकि ज़्यादातर लोगों ने जम्मू के अंदर ज़मीनें खरीद के यहाँ पर रह रहे हैं, जम्मू डिस्ट्रिक्ट के अंदर। जम्मू डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक भी बंदा, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो सिख हो, चाहे वो ईसाई हो, किसी भी कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखता हो, वो लैंड ग्रैबर नहीं है। जिसने 4 मरले 5 मरले ली है ज़मीन, उसने ज़मीन खरीद के ली है। अब मैं बताता हूँ आपको लैंड ग्रैबर्स कौन है। लैंड ग्रैबर जितने भी हैं वो बीजेपी के पल्लू में जाके छुप गए हुए हैं इस टाइम पे। वहाँ पर वो पार्टियां ज्वाइन कर चुके हैं, वहाँ पर पगड़ियाँ लगा के, वहाँ पर टीके लगा के आराम से बैठ के पूरा दिन वो एंजॉय करते हैं। ऑफिसर्स को, इन बाबुओं को वो फ़ोन करते हैं, जूते की नोक पे रखते हैं। लेकिन एक आम आदमी जिसने पैसे दिए कर ज़मीन खरीदी है, और वो पैसे दे के ज़मीन जम्मू के अंदर लोगों को क्यों खरीदनी पड़ी, वो इसलिए खरीदनी पड़ी क्योंकि हमारे यहाँ के हाउसिंग का डिपार्टमेंट, जेडीए का डिपार्टमेंट, म्यूनसिपल डिपार्टमेंट, ये सारे डिपार्टमेंट जिनका काम था लोगों को हाउसिंग प्रोवाइड करना, ये फेल रहे हैं। एक भी प्रोजेक्ट पिछले 15 साल के अंदर इनका अगर आया तो मेरे को बता दो, आपके जूते मेरा सर। लेकिन इनका एक भी प्रोजेक्ट नहीं आया है इस टाइम तक। और इनके प्रोजेक्ट ना आने के कारण क्या हुआ, इनके उन लोगों का जो लैंड ग्रैबर्स थे, उन्होंने ज़मीनें सरकार की ग्रैब की, बाबुओं के साथ मिलके इनकी हिस्सेदारी बनती है आपस में। इन ग्रैबर्स का भी अकेले का नहीं है, इनकी हिस्सेदारी बनती थी एडमिनिस्ट्रेशन के साथ। कहाँ एडमिनिस्ट्रेशन हो रही थी उस टाइम, कहाँ वो एडमिनिस्ट्रेशन उस टाइम पर मरी हुई थी, जो आज 5 मरले गरीबों के घरों पर बल्डोजर लेके सुबह 6 बजे पहुंच जाती है। तब इसने क्यों नहीं रोका कि कॉलोनियाँ बना के वो बेच के चले गए। उन्होंने बड़ी बड़ी गाड़ियाँ खरीदी, बड़े बड़े बंगले बनाए जम्मू के अंदर, श्रीनगर के अंदर, दिल्ली के अंदर, मुंबई के अंदर। वो लोग चले गए और आज भारतीय जनता पार्टी बैठ के उनके साथ एंजॉय कर रही है। वो फर्स्ट क्लास। कौन है वो लोग? कौन किसके साथ बैठ के भारतीय जनता पार्टी एंजॉय कर रही है? हाँ, जिन लोगों ने जम्मू के अंदर स्टेट लैंड को बेचा है। मैं आपकी वो इस समय बीजेपी में है, सब के सब बीजेपी में, A to Z बीजेपी में है, A to Z बीजेपी में। वो बीजेपी खुद जानती है कि कौन हमारे पास साथ, कौन कौन लैंड ग्रैबर्स हमारे साथ आए हुए हैं। और वो आ रहे हैं वहाँ पर, अब वो पॉलिटिकल कैरियर बनाएंगे, पॉलिटिक्स करेंगे, लेकिन स्टेट लैंड को बेच के। अब जिस आदमी ने पहले ज्वाइनिंग की है या उनकी ज्वाइनिंग अभी ही हो रही है? पहले कहाँ ज्वाइनिंग करनी थी रती जी, ज्वाइनिंग तो अब करेंगे ना, जब पैसा कमा के लेंगे ना गरीब लोगों से। अब ज्वाइनिंग करेंगे, पार्टी को फंड देंगे, उठेंगे, बैठेंगे, मंत्री बनेंगे, संतरी बनेंगे, सब कुछ बनेंगे। वो आज टाइम है उनका। और क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जो है ये गरीबों की पार्टी है ही नहीं है, ना ये सरकार गरीबों के लिए है, ये है सिर्फ अमीरों के लिए। आप इसकी क्रोनोलॉजी को समझिए। लोग चुप करके बैठे थे क्योंकि हमारा स्पेशल स्टेटस छीना जा रहा था और हम घरों में बैठे थे चुप करके। स्पेशल स्टेटस चला गया, इनका रास्ता खुल गया कि ये ज़मीनें कैसे बेचनी है, किसके घर तोड़ने हैं, किसको देने हैं, क्या करना है। ये सबसे प्री प्लान्ड है पहले का, ये सबसे पहले से प्लान्ड है। हमें आज पता चल रहा है, सुबह ऑर्डर आता है तो हमें पता चलता है।
अगर ऑर्डर से पहले हम कोई बात करेंगे, नहीं जी आप तो र्यूमर फैला रहे हो, आप तो फलाना कर रहे हो। 4 दिन पहले मेरे कई सारे साथियों को, कई सारे पॉलिटिकल एक्टिविस्ट को जिन्होंने बात की कि यार लैंड इसके लिए कुछ ऑर्डर निकल रहे हैं, कोई इनकी गुप्त मीटिंग हो रही है वहाँ पर चीफ सेक्रेटरीज के साथ, कोई चीफ सेक्रेटरी ने कोई ऑर्डर पास किए हैं, वो ऑर्डर इन्होंने पब्लिक डोमेन में नहीं आने दिए। लेकिन अब पब्लिक डोमेन में निकल के ऑर्डर आ रहे हैं कि भाई सारे ऑल डीसीज को ऑर्डर दिया जा रहा है कि भाई आपने अपने एरिया के अंदर तहसीलदार को ऑर्डर दे दिए, 4 बजे से पहले कितनी आपने इंक्रोचमेंट खत्म की वो करिए। अब बेसिकली जो इंक्रोचर थे जिन्होंने इंक्रोचमेंट की थी ज़मीन, वो ज़मीन बेच के निकल चुके हैं। आज बीजेपी अगर ऐसा कोई स्टेप उठाती है कि भाई जितने भी इंक्रोचमेंट करने वाले लोग थे उनको पकड़ के जो पब्लिक का पैसा था उनसे वसूल किया जाता, तो हम खुश होते कि ठीक है जी कोई गवर्नमेंट को काम किया है। लेकिन वो तो इनकी पकड़ में आएंगे नहीं, वो तो इनकी पकड़ के बाहर हैं, वो तो इनके नाक के नीचे बैठे हुए जाके, उनका कुछ होना नहीं है। लेकिन जो गरीब आदमी जिसने 4 मरले खरीदी थी, जिसने 5 मरले खरीदी थी, उसके ऊपर तलवार लटक रही है, उसको बेचारे को खाना पीना भूला हुआ है। इस टाइम पर क्या करना है, कहाँ रहना है, कहाँ सोना है, कहाँ उठना है, कुछ पता नहीं है। एक बात, दूसरी बात, एक सवाल याद आ रहा है थोड़ी देर पहले, रत्न जी आप बाद में पूछना। एक चीज़ मेरे को बहुत मतलब इस चीज़ का बहुत एक बलबला है अंदर, एक बहुत गुस्सा है मेरे अंदर कि ये हो क्या रहा है बेसिकली। तो इसको क्रोनोलॉजी को समझिए, हम वहाँ पर चुप रहे, दरबार मूव करके जम्मू के जितने व्यापारी थे छोटे बड़े सबकी कमर तोड़ दी, हम चुप रहे क्योंकि जी हिंदुओं का नुकसान हो रहा है, जम्मू के हिंदुओं का नुकसान हो रहा है, इसलिए मुसलमानों को तो कोई लेना देना नहीं है। कश्मीर के अंदर फ्रूट का पूरा बेड़ागर कर दिया, हम जम्मू वाले सारे चुप हैं क्योंकि ये तो कश्मीरियों का नुकसान है। जब तक हम इंसान नहीं बनेंगे सब ये नुकसान होता रहेगा। क्रोनोलॉजी को समझिए आप। उसके बाद SC ST पहाड़ी के बीच में एक वबाल खड़ी की, डिवाइड किया अच्छे लेवल पे। आपने देखा बड़े बड़े पग्गों वाले, बड़े बड़े तुरलों वाले चौधरी थे, बड़े बड़े तुरलों वाले, बड़े बड़े पग्गों वाले पहाड़ी थे। आपने देखा रैलियाँ निकल रही हैं, थैंक यू, शुक्रिया बीजेपी। आज जाके शुक्रिया करो, जाके मरो डूब के पानी लेके वहाँ पर। आज जाके शुक्रिया करो भारतीय जनता पार्टी का कि गरीबों के घर तोड़ने के लिए तैयार बैठी हुई मशीनें लेके। और डेली की रिपोर्ट देनी है, सुबह 10 बजे से 5 बजे तक कितने घर तोड़े, शाम को रिपोर्ट लिख के 4 बजे DCs को सबमिट करें, और DCs शाम को सबमिट करेगा डिविजनल कमिश्नर को, डिविजनल कमिश्नर शाम को सबमिट करेगा गवर्नमेंट को। और शाम को गवर्नमेंट आते आते 8 बजते यहाँ से मोदी जी को बताएगी आज इतने गरीबों के घर हमने तोड़ दिया, आप खुश हो लीजिए। अभी आपका लेसन मैंने दिखाया था बीजेपी का कि जी वो कह रहे थे जी देखिए जी राइट टू लिव, राइट टू ईज ऑफ बिजनेस, ये सारा वो कर रहे हैं। मैं आपके साथ से पूछना चाहता हूँ मोदी जी, यही है ईज टू बिजनेस, यही है लिवलीहुड के ऊपर रहने के लिए, यही है कानून? यहाँ का जंगल राज बना दिया। किसी कानून को भारतीय जनता पार्टी मानती नहीं है, ना यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन स्टेप किसी की सुन रही है। ये सारे के सारे 31 तारीख इसलिए रखी गई है क्योंकि 31 तक कोर्ट बंद है। कोई गरीब गुरबा कहीं कोर्ट उठ के ना चला जाए, कोई गरीब गुरबा उठ के किसी वकील से बात करके कहीं को स्टे ऑर्डर ना ले आए। उससे पहले 31 के बाद कोर्ट खुलेंगे, 31 से पहले सारे के सारा इन्होंने सफाई कर देना है। मैं आपकी मिसाल से पूछना चाहता हूँ यहाँ की LG एडमिनिस्ट्रेशन से कि ये सारी की सारी ज़मीनें लेके आपको किसको देनी है, वो बता दीजिए, किसको ये अलॉटमेंट करके 1 रुपये में देनी है। इसके बजाय अगर आपने ये किया होता है, हम आपके साथ होते, आपने ये किया होता कि ठीक है भाई इंक्रोचमेंट की, लोगों ने पहले भी पैसे भर के ज़मीनें खरीदी हैं, अगर दोबारा से भी भरने पड़ते, लोग अपना घर अपना आशियाना नहीं तोड़ना चाहते थे, उनको एक सर्कल रेट बना रखे हैं गवर्नमेंट ने, सर्कल रेट के हिसाब से लोगों से पैसा लिया जाता। लेकिन वो नहीं करेंगे ये, क्योंकि हाउसिंग आपकी ना दे सकी JDA, ना दे सकी हाउसिंग कॉर्पोरेशन, ना दे सका आपका म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन, ना ही कोई और दूसरा तीसरा कॉर्पोरेशन। अब लोगों को रहना कहाँ है? आसमान पर तो हवा पे तो रहेंगे नहीं, कहीं ना कहीं ज़मीन पे रहेंगे। और ज़मीन खरीदने के लिए जो जिन इंक्रोचर्स ने ज़मीन इकट्ठी की हुई थी, उन इंक्रोचर्स ने ज़मीन बेच दी, वो जाके मज़े मार रहे हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, बड़े बड़े बंगले यहाँ वहाँ हर जगह, और बीजेपी के साथ उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं। उनका तो कोई बाल बांका नहीं कर सकता। लेकिन एक गरीब आदमी, रति जी, एक गरीब आदमी जिसके पास 3 मरले 4 मरले 5 मरले का घर बनाया, उसके ऊपर तलवार लटक रही है, और सुबह से शाम तक उसको पता रहता आज मेरा नंबर आया कि कल मेरा नंबर आया, आज नहीं आएगा तो कल आएगा, कल नहीं आएगा तो परसों आएगा, लेकिन 31 से पहले ज़रूर आएगा। इन आर्डर्स को डिटेल से पढ़ लो, ये मैंने हाईलाइट करके रखे हुए हैं, इन आर्डर्स को अच्छे से पढ़ लो। 31 से पहले हर किसी का नंबर आना है, हर 4 मरले वाले का, हर 5 मरले वाले का नंबर आना है। और एक बात ध्यान से सुनना, ये नंबर सिर्फ गरीबों का आएगा, इसमें एक भी अमीर, एक भी इन्फ्लुएंशियल आदमी नहीं मिलेगा आपको। ये हालत जो होने जा रही है हमारी, मैं आपकी वसात से यहाँ से कहना चाहता हूँ, LG एडमिनिस्ट्रेशन होश के नाखन लो। और हमारी पब्लिक जो है, 1.25 करोड़ लोग जो हमारे जम्मू कश्मीर के, एक हो जाओ भाई अगर आपको अपने घर बचाने हैं तो। अगर इस बात से खुश हो कि आपके पड़ोसी का टूट रहा है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो बचेगा आपका भी नहीं। आप अगर इस बात से खुश हो रहे हो कि हिंदू को टूट रहा है और मुसलमान हूँ मैं तो बच गया, तो बचोगे आप भी नहीं। आप अगर इस बात से खुश हो रहे हो कि मुसलमान का टूट रहा है मैं हिंदू हूँ, तो बचोगे आप भी नहीं। ये क्रोनोलॉजी समझो, जम्मू कश्मीर की अवाम को फाइनेंशियली, इकोनॉमिकली डैमेज करने की प्लानिंग है सरकार की, और वो ये किए जा रही है। मैं अब एक बता चीज़ दीजिए, कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ जी, सिदड़ा में जो ये सब हुआ था थोड़ी देर पहले, अगर मैं आपको याद कराऊं, वे मॉल के बिल्कुल सामने जब लोगों ने यहाँ पे बड़ा प्रदर्शन किया था, तो उस समय भी एक बात उठी थी कि हमने, जिसने ये घर जगह बेची,
हम तो आके पैसे लेके ही बैठे, हम इलेक्ट्रिसिटी बिल भी दे रहे थे, हम तो सब कुछ दे रहे थे। उन लोगों पर बात होनी चाहिए जो पहले यहाँ पर जिन्होंने ये जगह बेची। ये पिछली बार बात हुई थी, पर क्या इस बार इससे 31 से पहले इस तरह की कोई बात हुई है कि पहले वो जिसने आपने कहा कि वो भाजपा में जाके बैठ गए, वो बीजेपी में बैठे हुए हैं, वो उनके फंडर बन गए हैं, क्या उन पर ये पहले बात हो रही है और 31 के बाद लोगों पर बात होगी या उससे पहले ही लोगों पर बात होगी? मेरी बात सुन लीजिए, आप एक समझिए एक चीज को। आपने एक जगह पे जमीन का टुकड़ा खरीदा 3 मरले का, आपको क्यों खरीदनी पड़ी? क्योंकि आपको हाउसिंग से, जेडीए से, किसी से नहीं मिल रही थी, इसलिए आपको खरीदनी पड़ी, आपकी मजबूरी थी, आप कहाँ जाएंगे। अब आपने ज़मीन खरीद ली, पैसे देके खरीदी, उस आदमी को पैसे दिए आपने जानने में अनजाने में, जिसको आपको पता नहीं था कि लोगों को नहीं पता कि वो स्टेट लैंड पे है, किसी को नहीं पता जी। स्टार्टिंग में जब यहाँ पर लैंड ये सेल आउट हुई है तो किसी को पता ही नहीं था कौन ज़मीन बेच रहा, क्या बेच रहे हैं। एक एफिडेविट जाके साइन करके देता बंदा, ये जी मेरे पास कब्जा था, मैंने तेरे को बेच दिया, खत्म। अच्छा, ये सिर्फ उनकी दिमागदारी होती थी जिन्होंने लैंड ग्रैब की होती थी। लैंड ग्रैब की थी, हजारों कनाल लैंड उन्होंने ग्रैब की और लोगों को सेल आउट कर दी। अब गवर्नमेंट को खाली किससे करानी है? गवर्नमेंट को खाली करानी है उस 5 मरले वाले से, उस 4 मरले वाले से, उस 10 मरले वाले से, उस 1 कनाल वाले से, जिसने अपना घर बनाया था यहाँ पर रहने के लिए, अपनी लिवलीहुड के तहत एक छत चाहिए था उसको कि यार मेरे बच्चे यहाँ पर रह के पढ़ लेंगे, यहाँ पर रह के हम कोई मजदूरी का काम कर लेंगे, यहाँ पर कोई छोटी मोटी दुकान कर लेंगे हम। उन लोगों के घर तोड़ने के लिए गवर्नमेंट तैयार है। क्यों नहीं उन लोगों से पूछा जाता जिन लोगों ने हज़ारों कनाल रकबा इकट्ठा करके सेल आउट कर दिया इन गरीब लोगों को? किसी के पास 4 लाख था, उसने सारी ज़िंदगी की पूंजी 4 लाख दे दिया। किसी के पास 10 लाख था, उसने 10 लाख सारी ज़िंदगी की पूंजी दे दी। और उसके बाद फिर जो उसकी ज़िंदगी का अगला जो सारा सिलसिला था 20-30 साल 50 साल बेचारे ने लगाए, वो लगा के उसने 2 कमरे खड़े किए उसके अंदर। उसको पूछा जा रहा है, उसको तोड़ा जा रहा है, लेकिन उसको नहीं पूछा जा रहा है जिसने ज़मीन बेची है। गवर्नमेंट आर्डर निकालती है कि जितने भी लैंड ग्रैबर्स पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर जिन्होंने 1 मरले से लेके 1000 कनाल तक ज़मीन बेची हुई है, उनको उठाया जाए, सर्वे किया जाए किस किस एरिया के अंदर किस किस आदमी ने जो है स्टेट लैंड बेची हुई है। हम आपके साथ हैं, हम गवर्नमेंट के साथ हैं। उठाया जाए उनसे वो पैसा, जितना पब्लिक से उन्होंने रिसीव किया है वो पैसा गवर्नमेंट अकाउंट में जमा कराया जाए, हम आपके साथ हैं। लेकिन गवर्नमेंट ऐसा कभी नहीं करेगी, क्योंकि वो तो इनके साथी हैं, वो तो इनसे तब से साथी हैं इनके, जब से वो बेच रहे हैं तब से इनके साथी हैं, तब से वो इनके साथ चल रहे थे। कुछ हिस्सा इनको जाता था, 4 लाख का बेचा, 2 लाख ऊपर गया, 1 लाख इधर गया, 1 लाख उस बाबू को गया, 1 लाख उसको गया, तो उस तरीके से चल रहा था। गवर्नमेंट ने वैसे भी पैसा खा लिया, आप लोगों से भी खाएंगे। करोड़ों रुपए इकट्ठे करके वहां से चले गए। आज गवर्नमेंट उठ रही है नींद के बाद, 50 साल के बाद, 40 साल के बाद, 40-40, 50-50, 60-60 साल लोगों को हो गए बैठे हुए। आज 50 साल के बाद गवर्नमेंट जो है वो उठ रही है और गरीब के पीछे से पिछवाड़े पर लात मार रही है, गरीब की थाली में लात मार रही है, और गरीब को कहा जा रहा है कि तू निकल, इस कड़कती सर्दी में जाके टेंट लगा के कहीं रह ले, लेकिन तेरा घर हम जरूर तोड़ेंगे। ये सरकार हमारी जो है ये बेनिफिट हमारे को यहाँ पर देने जा रही है। मैं आपकी वसात से यहाँ की पब्लिक से कहना चाहूँगा कि भाई साहब आज जागो और ढूंढो उन लोगों को जो पगड़ियाँ डाल डाल के, रैलियाँ निकाल निकाल के बीजेपी ज्वाइन कर रहे थे, उनसे एक बार सवाल करो। सवाल करना आपका हक है। आज भी अगर सवाल नहीं करोगे तो घर से दरबदर हो जाओगे। ये धीरे धीरे सब तक ये बीमारी पहुंचनी है। एक वॉलंटरली मैं यहाँ से बताता हूँ, ये धीरे धीरे सब तक पहुंचनी है। इन्होंने जितने लॉज पहले के बने हुए थे सारे नल एंड वाइट कर दिए, ठीक है जी। S-432 हुआ था, किसी का वो हुआ था, किसी का ये हुआ था, सारे इन्होंने नल एंड वाइट कर दिए। आज ज़मीन खरीदने के लिए कोई जाए, रति जी अगर आपको ज़मीन खरीदनी है, आप 5 मरले ज़मीन पूरे जम्मू में घूम लीजिए, आप खरीद नहीं सकते। क्योंकि जितनी भी किस्में ज़मीन की किस्में होती हैं, जितनी भी ज़मीन की किस्में हैं, वो सारी की सारी ज़मीन की किस्में इन्हीं बाबू लोगों ने एक आर्डर निकाल के बंद किया हुआ है। सबसे ज़्यादा जम्मू सराउंडिंग में, और जम्मू में एक ज़मीन सेल आउट होने वाली थी, वो थी जाड़ ज़मीन। जाड़ ज़मीन के अंदर फसल नहीं होती, पथरीली ज़मीन होती है, उसके अंदर फसल नहीं होती, उसके अंदर कोई जंगल नहीं है, उसके अंदर कोई पेड़ पौधा नहीं है, उसके अंदर कुछ नहीं है, और वो मालकी ज़मीनें हैं लोगों की, वो ज़मीनें मालकी हैं लोगों की, लेकिन वो बेच नहीं सकते, वो सेल परचेज नहीं कर सकते उसको, क्योंकि गवर्नमेंट का एक आर्डर है। एक बाबूजी ने पिछले साल उठ के आर्डर निकाला था, आज तक उस आर्डर का कोई हल आगे नहीं निकला, पूछने वाला कोई नहीं। मुझे याद है 370 हटने के बाद यही कहा गया था, एग्रीकल्चर लैंड किसी को भी बाहर के लोगों को दी नहीं जाएगी, जो बंजर जमीन है वो आप दे सकते हैं। ये तो गवर्नमेंट का ऑर्डर 370 के बाद निकला था। गवर्नमेंट का ऑर्डर है, गवर्नमेंट का एक ऑर्डर है कि भाई आप अजाड़ जमीन जो है वो नहीं सेल परचेज कर सकते। मेरी बात समझिए, जिसको आपको रति जी आपको 5 मरले के अंदर घर बनाना है, जेडी आपको प्लाट नहीं दे रहा है, आपको म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन आपको प्लाट नहीं दे रहा है, आपको हाउसिंग डिपार्टमेंट तो है ही नहीं, तो ताला लगा हुआ, तो होता ही कोई नहीं है, हाउसिंग डिपार्टमेंट आपको वो नहीं दे रहा है, तो आप कहाँ जाएंगे? ठीक है जी, हम माल की ज़मीन खरीदें जी, हम स्टेट लैंड वाली या गवर्नमेंट की ज़मीन नहीं खरीदेंगे। अब जाके लोगों को अकल आई है, जिन्होंने खरीद लिया ऐसे 10 साल पहले 20 साल पहले, वो कहाँ जाके मरेंगे? ठीक है, उनको पता ही नहीं है। अब अगर आपको लगता है यार ठीक है माल की ज़मीन खरीदनी है, तो आप ढूंढ के दिखाइए रजम्मू सराउंडिंग पूरे के अंदर आप 5 मरले ज़मीन की रजिस्ट्रेशन नहीं करवा सकते, क्योंकि सारी किस्में ज़मीन की जो है वो गवर्नमेंट ने बंद करके रखी हुई है, सिर्फ इसलिए तंग करने के लिए। एक बड़ी इंडस्ट्री थी, रियल एस्टेट एक बड़ी इंडस्ट्री थी, इससे बहुत लोगों का चूल्हा जलता था, लेकिन जाड़ ज़मीनों को बंद किया हुआ है, जाड़ ज़मीनों को रजिस्ट्रेशन नहीं है। अब मेरे पास जाड़ा मैं बेच नहीं सकता, सामने वाला जाड़ को खरीद नहीं सकता। कारण क्या है जी? गवर्नमेंट का एक आर्डर है। किस लिए आर्डर है जी?
क्यों ऑर्डर है? एक बाबू साहब उठते हैं बिहार से, एक बाबू उठते हैं यूपी से, एक बाबू उठते हैं दिल्ली से, वो बैठ के यहाँ पर दिखाएंगे कि भाई किस किस तरीके से क्या होना है। उसके अंदर सिर्फ लोगों का नुकसान नहीं हुआ, गवर्नमेंट का जो रेवेन्यू आना था उसका भी नुकसान हुआ। करोड़ों रुपए गवर्नमेंट को रेवेन्यू आता है स्टैंप ड्यूटी जम्मू का। कश्मीर के बाबुओं को लेकिन आइडिया नहीं है लेकिन कि उन्होंने- जम्मू कश्मीर में क्या चीजें हैं क्या नहीं है, जो लेकिन- यूपी बिहार के दिल्ली के बाबू लाने लेकिन यहाँ उन्होंने पे। क्या किया कि बंदा वहां से निकला, जाट जमीन कल से रजिस्ट्रेशन बंद, कोई कारण नहीं है इसके पीछे, कोई जस्टिफिकेशन नहीं है इसके पीछे। और आज तक कोई जस्टिफिकेशन उन्होंने नहीं दी कि भाई कब तक बंद रहेगी, क्यों बंद किया है, कब रहेगी। स्टार्टिंग में कहा गया जी अब ऑनलाइन हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, वो भी हो गया सारा कुछ, लेकिन जाट को आज तक नहीं खोला गया। आपको 5 मरले ज़मीन खरीदनी है, आपको जम्मू पूरे के अंदर 5 मरले ज़मीन नहीं मिलेगी। इतनी सारी किस्में ज़मीन की, वो ज़मीन की किस्में खुली नहीं हैं, क्योंकि आप उस पर रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते। अब जब रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते तो आप खरीद नहीं सकते, डिपार्टमेंट कोई आपको देने के लिए तैयार नहीं है, तो एट द एंड आप जाओगे कहाँ? मतलब क्या ऑप्शन आपके पास? हवा में रहोगे, दूसरे किसी शहर पे जाना है? ये गवर्नमेंट कहाँ भेजने वाली है लोगों को? अब जिस किसी ने बनाया हुआ था उसका तोड़ने के लिए बुलडोजर लेके आ रहे हैं। जो काम करने लायक है वो ये गवर्नमेंट नहीं करेगी। मैं आपके साथ से बहुत बार बोल चुका हूँ, प्रेस कॉन्फ्रेंसें कर चुके हैं, जितनी आवाज़ें उठाने थी उठा चुके हैं। ना ये प्रेस की सुन रहा है कोई बंदा आज की डेट में, ना किसी बाबू को हमारे किसी इंटरव्यू से लेना देना है, कुछ नहीं है। लोगों से मैं आपके साथ से कहना चाहूँगा, मुतहिद हो जाओ, एक जगह पे आ जाओ, एक प्लेटफॉर्म पे आ जाओ। भाई साहब, एक का घर टूट रहा है, कल दूसरे का टूटेगा, परसों तीसरे का टूटेगा, ये सब लोग रोडों पर रहेंगे। इन्होंने वही यूपी बिहार यहाँ पर बनाना है, जैसे यूपी बिहार के अंदर लोग फ्लाईओवर्स के नीचे सोते हैं, यहाँ पर हमारे जम्मू कश्मीर के अंदर अल्लाह का करम था, हर किसी के छत पे छत थी। आज वो छतें छीननी जा रही हैं और हमारे को यूपी बिहार बना के छोड़ेंगे ये लोग। क्या हम देखिए, यूपी बिहार बनाना है तो बनाइए। देखिए वहाँ पर अगर आप देखेंगे यूपी, अगर मैं बिहार की बात करूँ, बिहार इसीलिए फेमस है क्योंकि बिहार में हर दूसरा शख्स यूपीएससी क्लियर करता है। और अगर जम्मू कश्मीर में वो होता, इतनी पढ़ाई अच्छी होती तो बढ़िया था। यूपी में इस समय इतने मंदिर हैं और इतने मंदिरों में उतने टूरिस्ट हैं। अगर वही चीज़ हमारे जम्मू कश्मीर में होती, बहुत अच्छा, क्योंकि हम कहीं से कुछ ले रहे हैं तो अच्छा है। पर हम हर जगह से अगर बुरी बुरी चीज़ उठा के जम्मू कश्मीर में लाते रहेंगे तो जम्मू कश्मीर की जो अपनी पहचान है वो कहाँ पर जाएगी। आपने ऐसा ऐसा करके हमसे हमारी नौकरियाँ छीन ली। आपने तो एक समय पर यह कह दिया था कि भैया फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास की कोई नहीं, क्लास 4th की नौकरियों में जम्मू कश्मीर के लिए रजिस्ट्रेशन पे फिक्स कर देंगे। तो हमारी जो औकात हमारी बना दी थी वो क्लास 4th की बना दी थी। अब जो थोड़ा मोड़ा हमारे पास कुछ रहने की जगह थी, अब वो भी आहिस्ता आहिस्ता एक पीला पंजा चलते चलता पहुंचेगा। और वो पीला पंजा हमारे घर को कब ध्वस्त करके चला जाएगा, कब तोड़कर चला जाएगा, कोई आइडिया नहीं है। 31 जनवरी ये डेट याद कीजिए। 31 जनवरी के बाद किसी के घर में, जिसका भी पता नहीं, क्योंकि आपको भी नहीं पता होगा कि वो आप जिस लैंड पे बैठे हैं वो स्टेट लैंड है कि कौन सी लैंड है, आपको नहीं पता चलेगा कब कौन सा बाबू आकर आपके घर में ये बोलेगा कि भैया आप स्टेट लैंड पर बैठे हैं, घर खाली कीजिए, आप ख़त्म हैं, आपके पास घर नहीं है। एक जगह आवास योजना, बड़ी बड़ी योजनाएं जिसके भैया 22 तक सभी के सिर पे छत होनी चाहिए, और एक जगह पर ये जिनके सिर पे छत है अब वो भी गायब होने को तैयार है। आपको क्या लगता है? अपनी कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा। बने रहिए धनकट के साथ।